ठीक है, सिंपली आपको जैसे ही स्टार्ट करना है। ओके, फिर निफ्टी का भी आपको मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा व्यू किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव पर आना है। अब जैसे ही आप डेरिवेटिव पे टैप करते हैं तो डेरिवेटिव पे टैप करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है, जैसे कि आपने टैप किया निफ्टी ओवाई टेबल CW। CW का मतलब यहाँ पे करंट वीक है कि करंट वीक के लिए कौन सी टेबल अभी कंफर्टेबल है। सेम ओवाई टेबल बैंक निफ्टी की जो है वो भी CW को ही रिप्रेजेंट करती है। फिर न्यू वीक की टेबल जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक की टेबल देखने को मिलेगी, तो ये अभी मंथली एक्सपायरी है तो इसलिए आपको नेक्स्ट वीक की टेबल देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बट जैसे ही जून एक्सपायरी स्टार्ट होगी वहां पर आपको ये टेबल देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर। फिर निफ्टी ओवाई टेबल आपको CW करंट वीक का देखने को मिल जाता है। फिर ओवाई चार्ट्स आपको देख सकते हैं। ओवाई चार्ट्स के थ्रू आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता कर सकते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं। अगर कोई मंथली ट्रेड करना चाहता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना चाहता है, तो वह मंथली टेबल देख सकता है यहाँ से। ठीक है, सो रिकैप करते हैं। जैसे कि कंसर्न था निफ्टी, सिंपली मैंने यहाँ से निफ्टी ओआई टेबल CW पे टैप किया। अब जैसे ही मैंने निफ्टी ओआई टेबल CW पे टैप किया तो मेरे पास क्या ऑप्शन ओपन होकर आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन डेटा वीकली है, कौन सी एक्सपायरी है, 25 मई। ये हमारी मंथली एक्सपायरी भी है और ये हमारी जो है वीकली एक्सपायरी भी है। मई मंथ की लास्ट एक्सपायरी है। ठीक है, फिर हम जून एक्सपायरी की तरफ कंसिडर करेंगे। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है। इस लाइन का मतलब है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें। 10:30 के बाद ही आपको मोर क्लैरिफिकेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होती है, तो रिस्क जो होता है उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप एक सॉफ्टवेयर अगर बाय कर रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर बाय करने के पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप उस रिस्क से बचना चाहते हैं। तो आप उस रिस्क से कैसे बचेंगे? रिस्क से सिंपली आप ऐसे तरीके से बच पाएंगे ना जब आपने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। ठीक है, 10:30 के बाद यूज करना है। फिर आपके पास ऑप्शन चेन आ जाती है जिसमें कॉल साइड का ऑप्शन चेन ये रहा, पुट साइड का ये रहा, बीच में हर एक का स्ट्राइक दिया हुआ है। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था पर्टिकुलर स्ट्राइक का, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट का जो मतलब है the total number of outstanding derivative contracts such as options or futures that have not been settled for an asset। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो बेसिकली जो ओपन इंटरेस्ट है, जो हमारे आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, सिंपली दो ही आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड नहीं हुए, सेटल्ड मींस इट मींस बाय तो किए लोगों ने बट एज ऑफ नाउ शॉर्ट नहीं किया, सेल नहीं किया है। ये शॉर्ट किया है बट उनको बाय नहीं किया एंड ऑफ द टाइम। इट मीन सिंपली जो अगर मैं क्लैरिफिकेशन दूं तो जस्ट बाय करके होल्ड किया हुआ है, वेट कर रहे हैं स्टिल कि अभी वो पोजीशन बनी हुई है उनकी, तो वो सेटल्ड नहीं हुए। सेटल्स जब भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जब बाय करके कोई क्लाइंट सेल कर देता है सिंपली। ठीक है, क्लियर। आप डायरेक्टली यहां से जैसे आप देख सकते हो क्लियर हो गया ओपन का इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट डेटा पर। क्लियर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट के, वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी कि 18,650 से लेके 17,850, ऑलमोस्ट अगर मैं स्ट्राइक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट इसमें 17 स्ट्राइक्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब 17 स्ट्राइक्स का आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और हर एक का प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके अलावा इस ऑप्शन चेन में कुछ हाईलाइटेड नंबर्स आप देख रहे होंगे, जिसमें कॉल साइड में एक आपको दिख रहा होगा, सेम एक पुट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा और एक बीच में स्ट्राइक्स में देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है बेसिकली? तो 1 to 1 बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ओवाई चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे अब आ जाते हैं उस कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले तो जो हाईलाइटेड नंबर्स आप देख रहे हैं 18,250 पर, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 18,250 का ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा 18,250 है, ये हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि आज जो मॉर्निंग में निफ्टी ओपन हुआ वो अराउंड 18,250 के लेवल के आसपास हुआ। ठीक है, ये टेबल ओपन कर ली मैंने, 9:15, यही वो टेबल थी। ठीक है, उसी लेवल के आसपास ओपन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट डाउन आया बट नेक्स्ट कैंडल देखिए काफी अच्छा फिर मूव देखे अप साइड में निकला। तो ऑलमोस्ट सिंपली हमें ये पता चल गया सबसे पहले कि ये हमारा आज के दिन का एटीएम हो गया एट द मनी। ठीक,
अब सबसे पहले क्लेरिफिकेशन मुझे ये मिल गई कि भैया मेरे को एक क्लेरिफिकेशन मिल गई कि हाँ अब 18,250 पे एटीएम, इसलिए आप ये जो परसेंटेज देख रहे हैं ये परसेंटेज आपको ज्यादा इसलिए यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि जो एटीएम के नियर बाई सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये परसेंटेज वाइज वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कि अभी बात करें 18,300 के स्ट्राइक्स पर 186% की जो वॉल्यूम है वो क्रिएट है ज्यादा। ठीक, यहाँ पे माइनस होगी, ठीक है, यहाँ पर भी 471 अप्रोक्सीमेटली बना हुआ है। क्लियर, एटीएम पता चल गया। अब ये जो हाइलाइटेड नंबर्स देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं 18,650 से लेके 17,850, जो 17 स्ट्राइक्स हैं टोटल, उन 17 स्ट्राइक में से सबसे ज्यादा जो कॉल साइड में ओआई क्रिएट है वो क्रिएट है 18,300 पर। ठीक है, अब इससे मुझे क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है? इससे मुझे क्लैरिफिकेशन ये मिलती है कि 18,300 जो है ये मेरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब रेसिस्टेंस का काम किस तरीके से करेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओआई बिल्डअप है वो कहां पर बिल्डअप है? अभी 18,300 पर। तो मुझे एक क्लियरेंस मिल गया कि आज के दिन की जो निफ्टी की रेंज है एज ऑफ नाउ अभी तक की, वो 18,300 पर निफ्टी का रेसिस्टेंस बना हुआ है। सेम पुट साइड में जो हाइलाइटेड नंबर्स देख रहे हैं ये आपका सपोर्ट का काम करता है कि 18,200 पर जो सपोर्ट बना हुआ है, अभी कहां पर सपोर्ट बना हुआ है? वो यहाँ पर बना हुआ है। टोटल 17 स्ट्राइक्स में से सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है वो सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट यहीं पर है। ठीक है, तो क्लियर आपको ये व्यू मिल गया कि भैया 18,200 पर सपोर्ट है और 18,300 पर रेसिस्टेंस है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रेड करनी हो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और मीनिंग समझ लेते हैं दोनों का मीनिंग क्या है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सपोर्ट। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। अब एक चार्ट यहाँ पर लिया हुआ है गोल्ड का मैंने और कैंडल चार्ट है। ठीक है, अब एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है। अब जैसे ही गोल्ड के चार्ट की जो कैंडल है इसने टच किया, क्या हुआ? अप मूव देखने को मिला। फिर अगेन वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ, अगेन यहीं पर आके फिर रिपीट, फिर यहाँ पर आया सस्टेन किया, फिर अगेन इस तरफ का अप मूव। तो मींस यहाँ से मुझे क्या क्लियरेंस मिला कि जो मार्केट है, मार्केट का मुझे क्लियरेंस ये मिला कि भैया मार्केट जब भी सपोर्ट पे होती है तो वहां से रिवर्स होने के चांसेस अपसाइड जाने के ज्यादा होते हैं। ठीक है, और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस इट एज इट गोइंग अप। अब रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर भी चार्ट का एग्जांपल है, देखिए टच किया डाउन, फिर आप वी बनाए शेप, फिर डाउन, फिर जैसे ही रेसिस्टेंस पे आया डाउन, फिर अगेन यहाँ पे टच करने के बाद डाउन। तो इट मींस आपको यहाँ से ये क्लेरिफिकेशन मिल गई कि मार्केट जब भी सपोर्ट की तरफ हो तो वहां से अप मूव देखने को मिलता है और जब भी रेसिस्टेंस पे हो वहां से थोड़ा एक डाउन मूव देखने को मिलता है। और ये जो थ्योरी है ये थ्योरी प्रॉपर 10 में से 7 बार वर्क करती करती है। अब लाइव देख लेते हैं आप, ठीक है, किस तरीके से आज इसने वर्क किया। हमने पहले फाइंड किया सपोर्ट कहां पर है 18,200 पर, रेसिस्टेंस कहां पर है 18,300। अब चार्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का, यही था। आज का लो क्या है? 18,178। क्लियर, पहली कैंडल थी। आपको क्लियरेंस ये मिला कि भैया 18,200 पर तो काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए जो कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़। ठीक है, तो इट मींस ये आपको एक क्लियरेंस मिल गई कि भैया अभी जो सपोर्ट पर मार्केट थी तो बाउंस बैक करेगी, और बाउंस बैक करने के बाद भी अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिला, ऑलमोस्ट 18,310 का हाई लगाया। ठीक, अब मार्केट क्या है? अब रेसिस्टेंस पर आ गई है। अब रेसिस्टेंस पे आने के बाद क्या कर रही है मार्केट? ये देखो, अगर पिछले मैं बात करूं पिछले आधे घंटे 10-15 ज्यादा टाइम की, तो मार्केट इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम बात करें कितनी कैंडल से, ऑलमोस्ट ये थी 10:45 से लेके ऑलमोस्ट 11:55, पिछले एक घंटे के अंदर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। क्यों जोन में है? क्योंकि रेसिस्टेंस पर है मार्केट। हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आए, बट ब्रेकआउट किस सिनेरियो में आएगा? जब अभी पॉजिटिव न्यूज आएगी। बट अभी तक प्रॉपरली सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा रेसिस्टेंस पर है, तो हम नेगेटिव लेके चलते हैं, बाकी लास्ट में देखेंगे क्या व्यू है। ठीक है, और डेटा के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। ये तो हो गया क्लियर आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट में कैसे कोई ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है। अब आ जाते हैं मेन प्रोबेबली डेटा पर, कि सिर्फ इस डेटा को देखकर, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देख के आप ऑल टाइम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सिंपली डेटा देखना पड़ेगा, और डेटा देखने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे इंट्राडे डेटा के कॉलम में आना पड़ेगा। अब इंट्राडे डेटा से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इंट्राडे का डेटा होता है जो कि आपको इंट्राडे के लिए हेल्प करता है।
और सेम अगर आप इसके थ्रू कोई ट्रेड ले रहे हैं तो इंट्रा डे में ही ट्रेड ले और इंट्रा डे में ही उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करके जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस एंड में क्लोज करके जाएं। क्लियर? ठीक है। अब सिंपली आपको एक क्लियरेंस मिल गया 5 मिनट 15 मिनट, जो दो टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ से जाके आप चूज कर सकते हो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको फॉलो करनी होती है कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। और वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सभी इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली कि किस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है, फर्स्ट जो कंफर्मेशन है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कंफर्मेशन चेंज इन ओआई का जो टोटल है जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मिलेगी आपको। सेकंड कंफर्मेशन पुट कॉल रेशियो की है, अगर पीसीआर आपका 1.25 से डाउन है तो सॉरी 1.25 से अबव है तो कॉल साइड में आपको एंट्री देखनी है। 0.80 के नीचे है तो पुट साइड में ट्रेड आपको देखनी है। ठीक है, क्लियर? 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से सॉफ्टवेयर में? सो इस सॉफ्टवेयर में दो सिग्नल्स हैं। ठीक है, पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वीवैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल का यूज किया है जैसे कि मैंने बताया दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। इट मींस दोनों सिग्नल बाय हो तो बाय, दोनों सिग्नल सेल हो तो सेल। ये ना हो कि एक सिग्नल बाय और एक सिग्नल सेल। क्लियर? स्नैपशॉट ले लिया आप सभी ने। अब लाइव डेटा पे देख लेते हैं। अब लाइव डेटा पर आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि सिंपली मैंने यहाँ पर एक क्लियरेंस दी। ठीक है, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि भैया अभी डेटा देखना है। इंट्राडे डेटा में 5 मिनट 15 मिनट दो टाइम फ्रेम में। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करें तो ज्यादा सफिशियंट रहेगा। क्यों सफिशियंट रहेगा? क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है आप कभी भी देखेंगे। जो डेटा है अगर मैं बात करूं 15 मिनट पे क्लिक करता हूं तो 15 मिनट पे जब अगले 15 मिनट की कैंडल बनेगी यानी कि 11:45 के बाद 12 o'clock की, तब मेरे पास डेटा आएगा, उससे पहले मेरे पास डेटा नहीं आएगा। इसीलिए अगर मैं 5 मिनट की यूज करूंगा तो 5 मिनट में मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मुझे वो बेनिफिट लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा आ रहा है। अब बात करें डेटा की, जैसे कि 11:55 का डेटा है तो 11:55 के अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। पहली कंफर्मेशन मुझे मिलेगी चेंज इन ओआई जिस तरफ का काम होगा। किस तरफ का काम है? चेंज इन ओआई का टोटल। ये जो टोटल आप यहाँ देख रहे हैं यही टोटल यहाँ पर कॉल और पुट का दिया हुआ है, तो यहीं से आपको फाइंड कर सकते हैं। जो डेटा है अभी कॉल साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,05,00,000 अप्रोक्सीमेटली है। वहीं मैं पुट साइड की बात करूँ तो 3,61,00,000। अब ऑलमोस्ट ज्यादा किस तरफ है? ठीक है, पुट साइड में, क्योंकि पुट राइटर्स ये जो पोजीशन है पहली चीज ये राइटर्स की पोजीशन है। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात होती है, जो चेंज इन ओवाई में हमें कम की तरफ काम करना होता है, यानी कि जिस भी तरफ चेंज इन ओवाई का टोटल कम हो उस तरफ क्यों जाना होता है? क्योंकि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है, हमें क्राउड के साथ काम नहीं करना होता है। क्योंकि क्राउड जो है आपको ही पता होगा मार्केट के अंदर जो क्राउड है मैक्सिमम क्राउड क्या करता है? लॉस करता है। तो सिंपली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं एज पर ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो क्राउड के अगेंस्ट हो। इसीलिए हम चेंज इन वाई कम की तरफ का देखते हैं। तो पहली कंफर्मेशन मुझे मिली कि मुझे कॉल साइड में जाना है। क्लियर? सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर जैसे कि मैंने बताया था 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, अगर 0.80 के बिलो है तो देन बाय पुट ऑप्शन। तो 1.25 से अबव है सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से इसके अंदर? दो सिग्नल्स है जैसे कि हमने बात करी थी। पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वेब सिग्नल। अब दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होंगे जब भी आपकी जो थर्ड कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है वो मैट होगी। अब दोनों सिग्नल बाय हैं, इट मींस क्लियरिफिकेशन मेरी थर्ड सिग्नल्स जो थर्ड कंफर्मेशन है तीनों कंफर्मेशन इस टाइम पे मैट होती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन सिग्नल का यूज क्या है। ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बेच कर चल रहे हैं। सेम वीवैप आपको फ्यूचर्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाय करके चल रहे हैं या सेल करके चल रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आप, ये जो प्राइस है ये फ्यूचर का प्राइस है और ये जो प्राइस है ये हमारा स्पॉट प्राइस है। ये निफ्टी फ्यूचर्स है, ये निफ्टी स्पॉट प्राइस है। ठीक है, तो फ्यूचर के प्राइस पे ही वीवैप का एक इंडिकेटर आता है जिसको हम यहाँ देख लेते हैं पहले लाइव। ठीक है,
ये आ गया निफ्टी। अब मैंने निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर लिया ट्रेडिंग व्यू में। अब यहीं पे जाके मैंने क्या सर्च किया, वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। ये इंडिकेटर्स मैंने ऐड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे कि हाईलाइटेड या दिख पाए आप सभी को, ठीक है, ब्लू कलर की लाइन। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, जब भी प्राइस और वीवैप में गैप ज्यादा होगा, इट मींस वॉलेटिलिटी वहां पर आपको देखने को मिलेगी और रिस्की भी रहती है ट्रेड वहां पे थोड़ी सी, ठीक है। आप कितना कितना रिस्क बियर कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो हो गई कंफर्मेशन मेट होने वाली बात। अब एक बैक टेस्टेड डेटा ले लेते हैं, जिस बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर, कि किस तरीके से आपको कंफर्मेशन मेट होने के बाद, ठीक है, ट्रेड लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 10:30, 10:30 पे क्या हुआ, पीसीआर यहाँ पर 2.21 था, प्रॉपर एक्यूरेट पीसीआर था, ठीक है। अब क्या किया, उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ रहा था। इट मीन्स मुझे क्लैरिफिकेशन मिली कि मुझे एक ट्रेड लेनी चाहिए। तो 10:50 का एक डेटा ले रहा हूँ मैं। 10:50 का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 10:50 पे मैंने एक ट्रेड ली थी आज, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड मैंने ली थी। पहली कंफर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी ले सकता था तो यहाँ पे मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होता, बट मैंने थोड़ा सा वेट करके इस लेवल पे लिया, ठीक है। तो पहली कंफर्मेशन मुझे क्या दिल रही है कि जिस भी तरफ कम है, तो कम किस तरफ है डेटा अभी, कॉल साइड। सेकंड कंफर्मेशन 1.25 से अबव। थर्ड कंफर्मेशन बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक। अब जब भी ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट हो, तो उसके बाद क्या करना है, ये जो फ्यूचर का प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके नियर बाय वाला ऑप्शन आपको हमेशा बाय करना है एज अ ऑप्शन बाय। तो 18,316 के सबसे नियर बाय 18,300 है, ठीक है। अब मैं 300 का कॉल ऑप्शन ले सकता था, 250, 200 या 150, मेरे ऊपर था मैं कौन सा भी कॉल ऑप्शन ले सकता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ज्यादातर फोकस करता हूँ, अगर आपने मेरे सेशंस भी देखे हो तो ज्यादातर मैं यही चीज बोलता हूँ कि आप अपनी जो ट्रेड है हमेशा एटीएम के नियर बाय रखें या फिर आईटीएम बाय करें। ओटीएम आप अवॉइड करें, आउट ऑफ द मनी। क्यों, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिवर्ट ना के बराबर होता है। रिवर्ट जब होता है जब वॉलेटिलिटी एकदम से ज्यादा हो, अदरवाइज कोई इतना ज्यादा मूव आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो 18,300 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप इजीली बाय कर सकते हैं। अब गैप देखा पहले मैंने, गैप कितना है दोनों के बीच में, अगर मैं गैप की बात करूँ तो 40 पॉइंट का गैप है, ठीक है। कितना गैप है, 40 पॉइंट का। अब गैप कितना कितना बियर करना है, प्राइस और वी वैप, जितना गैप कम उतनी अच्छी फ्रेश एंट्री। और गैप भी अगर आपको रखना है तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट एक फ्रेश एंट्री के लिए इनफ गैप होता है। और लास्ट टू लास्ट गैप, अगर आप एक ट्रेड के अंदर गैप बियर कर रहे हैं प्राइस और वी वैप में, तो मैक्सिमम आपको जो गैप बियर करना है वो 70 से 80 पॉइंट। अगर इससे ज्यादा गैप आपको प्राइस और वी वैप में देखने को मिलता है तो वहां पर आप अवॉइड कर दें। अवॉइड क्यों कर दें, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेड है वो थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए सिंपली उस टाइम को आप अवॉइड कर दें, तो वो ज्यादा सफिशिएंट और वर्थ इट रहेगा आपके लिए, क्लियर। तो 40 पॉइंट का गैप है, इनफ गैप है। तो 18,316 पर अगर मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो 40 पॉइंट नीचे है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट और एज पर माय रिस्क मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है, क्लियर। अब बेसिकली मैंने जैसा इसके अंदर ऐड किया 40 पॉइंट था, 20 पॉइंट और, तो अब मैं इसमें लेस करूंगा तो टोटल हो जाएगा 18,200, सॉरी 256, 18,256, 18,256 हो जाएगा, क्लियर। अब 18,256 क्या होगा मेरा स्टॉप लॉस। टोटल 60 पॉइंट्स नीचे मैंने एसएल ले लिया, क्लियर आप सभी को। अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैं एक लाइव डेटा आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये ट्रेड समझा दी, ठीक। ये डेटा था उस टाइम का, 10:45 का डेटा था, 10:49 पे मैंने लिया था, ठीक। ये डेटा था 2.53। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया, कब लिया, 10:51 पर 18,150 का लिया। आज ही की डेट है, ठीक है। 10:51 पर मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें मुझे ये प्रॉफिट हो रहा था। लॉट साइज एक ही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा जैसे ही अब थोड़ा आगे आया, मैंने इसमें अपना जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से आप इस डेटा को देखकर, अगर आपने भी आज मॉर्निंग में ट्रेड लिया होता तो आप प्रॉपरली देख सकते हैं किस तरीके से आप रिटर्न्स निकाल सकते हैं। मैंने हालांकि इन द मनी बाय किया था, ठीक है। ये था 18,150 का, अभी भी 198 चल रहा है मेरी बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अपस्टॉक पे दिखा देता हूँ लाइव।
186 पे मैंने बाय किया था, वही 1051 पर, अभी भी 196 जो दिखा रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी भी मैं 500 रुपए के प्रॉफिट में ही बैठा हूँ। तो अगर आपने उस टाइम पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो सिंपली आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट में हूँ। सेम उसी तरीके से आप भी इसके अंदर प्रॉपर प्रॉफिट में होते। आप कोई डाउट अगर इससे रिलेटेड कि किस तरीके से आपको स्ट्राइक्स यूज करना है, स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रखना है। हाँ, जैसे हमने 60 पॉइंट का गैप लिया स्टॉप लॉस का, सेम उसी तरीके से आप 60 पॉइंट का ही पहला टारगेट रख सकते हो 1:1, या 1:2 रखना है तो 1:60 × 20 रख सकते हो 120, या 60 × 90 भी रख सकते हो। बट हाँ, लेकिन जैसे 60 आए तो ऑलमोस्ट एक लॉट तो बुक कर लो कि एटलीस्ट आपको लॉस में ना रहो आप, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखें। आप इससे रिलेटेड कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। सर प्लीज एक बार फिर से चार्ट के बेसिस पर रेसिस्टेंस सपोर्ट कैसे फाइंड करें। देखिए साहिल जी, हम चार्ट के बेसिस पर फाइंड नहीं करते हैं, सिंपली हम निफ्टी ओआई टेबल पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा ओआई कहाँ क्रिएट है। कॉल साइड में जहाँ क्रिएट होता है उस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, देख सकते हो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको दिखाया अभी। और रही बात अगर आप ओआई चार्ट्स की बोल रहे हैं तो ओआई चार्ट्स में आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, वही पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है पुट साइड में वो यहाँ पर 18,200 पर। तो ये हमारा सपोर्ट का काम कर रही है, और 18,300 पर है ये हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रही है। सिर्फ सर लोग साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट करते हैं, वो नहीं है। तो अभिषेक जी, वो मैंने लास्ट सेशन में अगर आपने देखा हो मेरा सेशन, तो मैंने वहां पर बताया था कि साइडवेज मार्केट में आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे कि अपार्ट फ्रॉम मार्केट, अभी तो एक डाउन मूव आ गया थोड़ा सा, बट हम एक्चुअल इंडेक्स खोल लेते हैं हमारा निफ्टी, ठीक है। थोड़ा सा डाउन कैंडल बन रहा है, बट फिर भी अगर सिनेरियो की हम बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मार्केट एक रेंज में घूम रही है। कैसे घूम रही है रेंज में? अगर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम 324, 312, 322, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या कर रही है, एक ही रेंज में ऑलमोस्ट मार्केट वही रेंज रिपीट कर रही है। तो इस सिनेरियो में जब भी आपको कोई ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना है करंट क्या चल रहा है, 18,300। तो सिंपली आप 18,300 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लें। आप जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था 300 पॉइंट ऊपर का सेल करें। अब बैंक निफ्टी में आप सॉरी सॉरी बैंक निफ्टी में बताया था 300 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर 18,400 के दो लॉट सेल कर देंगे। आपने एक लॉट तो बाय कर लिया 18,300 का, अब दो लॉट आप सेल कर देंगे 18,400 के। और इस तरीके से आप एक हेजिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अभिषेक जी, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके एंड ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, प्रॉफिट कम होगा बट फिक्स रिटर्न्स मिलेंगे, जो आप चाह रहे थे कि अगर साइडवेज मार्केट हो तो भी हम प्रॉफिट में रहें, तो वो इसी तरीके से रहेंगे। सिर्फ यही बता दीजिए ओआई चार्ट्स। हाँ, तो ओआई चार्ट्स ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया साहिल जी कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। सबसे ज्यादा जो पुट साइड में ओआई है वो यहाँ पर, इसलिए हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है। अगर मान लीजिए कल को यहाँ से भी ब्रेकआउट आता है सपोर्ट का, तो अगला सपोर्ट यहाँ पर जाके 18,000 पर आएगा सीधा 18,200 से। अब रेसिस्टेंस 18,300 पर है, उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस 18,500 पर है। तो अगर मूव करती है रेसिस्टेंस को तोड़ती है मार्केट, तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 18,500 पे दिया हुआ है हमारा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम मूव करें हमारे नेक्स्ट सेशन पर, जो रहेगा हमारा स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड, एडवांटेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। अगर आप किसी को कोई भी डाउट्स हो तो अगेन वो क्यूएनए बॉक्स में ही रख सकते हैं, लास्ट में सेशन के हम उसके भी क्लियर कर देंगे डाउट सारे, ठीक है। अब सिंपली उसके लिए क्या है, मेरे को वापस से आना पड़ेगा डैशबोर्ड पर। अब डैशबोर्ड पर आने के बाद मेरे पास डिटेल्स ओपन होकर आ रही है। अब डिटेल्स में मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या डिटेल्स और उनको किस तरीके से वर्क करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज बतानी है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको कोई ट्रेड आपने जैसे कि बाय किया, एज पर द डेटा आपने कोई ट्रेड बाय किया, अब आपको स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो सिंपली उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है यहाँ पर देखें कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उस सेक्टर को जाके एनालाइज करें, या सिंपली मस्ट वॉच पर टैप करके निफ्टी एफएनओ रैंकिंग, अगर आपको निफ्टी के स्टॉक्स में एफएनओ में ट्रेड करनी है स्टॉक ऑप्शंस में, तो वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज एफएनओ वाले स्टॉक्स में करनी है, क्योंकि ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ ऑटो टेंडर में एफएनओ वाले स्टॉक्स ही आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर?
तो सिंपली यहाँ पर निफ्टी पर अगर मैं टैप करता हूँ तो निफ्टी पर जैसे मैंने टैप किया, अब मेरे पास डिटेल क्या आई, स्ट्रॉन्ग टॉप 5, जो टॉप 5 स्ट्रॉन्ग है वो आ गए, वीकेस्ट टॉप 5 यहाँ पर आ गए। उसके बाद रैंकिंग वाइज जो निफ्टी 50 की रैंकिंग है, 50 स्टॉक्स की रैंकिंग वाइज आ गई कि कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अप साइड में मेरे को सबसे पहले दिख रहा है अदानी पोर्ट, फिर टेक महिंद्रा। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अदानी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अदानी में वॉल्यूम ठीक नहीं है उस टाइम पे अभी भी, हाँ माना कि निफ्टी 50 के अंदर है, बट फिर भी ठीक है। सिंपली मैंने टेक महिंद्रा पे टैप किया, टेक महिंद्रा पे जैसे ही टैप किया तो मेरे पास और डिटेल डीपली ओपन होकर आई। करंटली उसका प्राइस क्या है टेक महिंद्रा का, अब टेक महिंद्रा का जो करंटली प्राइस है वो है 1091.15। अब इसमें अगर आपको कैश में बाय करना है, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कैश की, फिर आएंगे ऑप्शन पे। तो कैश में बाइंग के लिए आपको तीन चीजें देखनी है हमेशा। सबसे पहला देखना है टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, बाय। सेकंड देखना है हाईएस्ट डिलीवरी, वो भी बाय हुई है 1019 पर। थर्ड है सेंटिमेंट्स, ये भी 99%। अब ऑलमोस्ट जब तीनों स्ट्रेटेजी आपकी मेट हो, ठीक है। अब जैसा कि हमने बात करी थी निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर आप उसके अंदर ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, तो वहां हमने बात करी थी कि 10:30 के बाद आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा सफिशिएंट और वर्थ इट रहेगा। यहाँ पर ऐसा कोई टाइम बैरियर नहीं है कैश के अंदर। कैश में आप 9:15 के बाद ट्रेड कर सकते हैं। क्यों ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 60 और डेली, और ये जो डेटा है, इस डेटा के बेसिस पर हम आपको ऑलरेडी क्लियरेंस दे देते हैं 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होती है, एज पर द वॉल्यूम और एज पर द प्रीवियस न्यूज, कि किस तरीके से इसके अंदर डेटा रहने वाला है। तो पाइवेट पॉइंट के ऊपर आप बाय करेंगे, जैसे कि यहाँ पर तीनों कंफर्मेशन मैट हुई। अब पाइवेट पॉइंट के ऊपर बाय करना है। अब यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है पहले से ही। इसके ऊपर अब देख लेते हैं आज का डेटा टेक महिंद्रा का। ये ओपन कर लिया मैंने ट्रेडिंग व्यू में। आज का इसका लो है 1070। ठीक, हमारा क्या था, इसके ऊपर बाय करने का पहला अपॉर्चुनिटी था। मॉर्निंग में अगर आपने सिंपली इस प्राइस के ऊपर अगर इसको बाय किया होता, तो ऑलमोस्ट जो इसका दूसरा टारगेट था, दूसरा टारगेट हिट के नियर बाय पहुंच चुका है, हिट कर चुका था वैसे। अभी थोड़ा सा अगेन डाउन आया, अगेन अप मूव देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आपने इस प्राइस के ऊपर बाय किया होता तो अभी भी आप प्रॉफिट में ही होते। कितने पे, 170 का था वहां पर आपने बाय किया था, तो 25 रुपये अभी आप इजिली एक लॉट, सॉरी, एक शेयर प्रॉफिट में होते। इस तरीके से सेम अगर इसी के ऑप्शंस में ट्रेड करनी है तो 10 बजे का वेट करना है। 10 बजे आपके पास जब ये तीनों कंफर्मेशन मैट हो, तो एक चौथी कंफर्मेशन आप ये देखेंगे कि ये जो सेंटीमेंट्स हैं, तीनों सेंटीमेंट्स 70% से अबव होनी चाहिए सेम डायरेक्शन में, जिस भी तरफ हो उस डायरेक्शन में जाना है। क्लियरेंस, इंटरडे डेटा ने बोला बाय, तो बाय करना है। क्या बाय करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि सेंटीमेंट्स अप है और इस प्राइस के नियर बाय वाला, प्राइवेट पॉइंट के नियर बाय वाला ही स्ट्राइक आपको चूज करना है। तो इसके सबसे नियर बाय स्ट्राइक यही है 1070। अगर 10 बजे आपने इसका एक कॉल ऑप्शन भी बाय किया होता, तो अभी इसका करंट प्राइस है 21 रुपये 25 पैसे। अब आप अपने अपने ट्रेडिंग टूल में जाके देख सकते हैं कि उस टाइम पे इसका प्रॉफिट अभी कितना प्रॉफिट में आप बैठे होते, अगर आपने 10 बजे वो ट्रेड ली होती तो। ऑलमोस्ट यहाँ पर था 10 बजे, 10 रुपये का मूव देखने को मिला, थोड़ा सा डाउन मूव आ गया, ठीक है, 1100 तक चला गया। एक काफी अच्छा एक मूव देखने को मिला था, 1106 तक गया था। अभी बात करते करते में देखिए कितना शार्प मूव आया। तो इस तरीके से आप इसमें एनालिसिस करके इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं सेम, या फिर अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करनी है तो वो देख सकते हैं सेम। जो यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस सपोर्ट दिया हुआ है, वो यहाँ पर आके आप ओवाई चार्ट्स में देख सकते हैं किस तरीके से रेसिस्टेंस सपोर्ट दिए हुए हैं। बैक टेस्टेड यानी कि पिछले दिनों का आपको वही देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक जी का कंसर्न है सर, निफ्टी कभी रेसिस्टेंस तोड़ देती है कभी नहीं तोड़ पाती, ऐसा क्यों? अभिषेक जी, पहली चीज तो ये मार्केट है, मार्केट में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। और जैसा कि मैंने बार बार मैं बोलता आया हूँ, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी है, जो हम हमेशा से ट्रेड करते आए हैं, अगर आप 10 ट्रेड करेंगे तो 10 में से 7 बार ही आप उसको प्रॉफिट में ले पाएंगे, 3 बार लॉस होगा ही होगा। तो सम टाइम वो सिचुएशन होती है। प्लस डेटा देखना होता है हमें कि डेटा कितना ज्यादा फेवर में बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली कितना, ऑलमोस्ट 3 गुने से भी ज्यादा डेटा बना हुआ है। पुट साइड का जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना है। ये 1,05,00,000 है, 3,63,00,000 है, तो ऑलमोस्ट डेटा अभी भी स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा अप मूव अभी भी एक स्ट्रेंथ बाकी है, तो वही वो रिप्रेजेंट कर रहा है।
कमलेश जी एक बार अपना कंसर्न दोबारा से डिफाइन करेंगे सर, ऑप्शन सेलिंग में क्या देखना होता है? आप ऑप्शन राइटर हैं तो थोड़ा सा डिफाइन कर दें उसको। तो सिंपली अगर आप ऑप्शन राइटर हैं, तो जैसे कि सिनेरियो अभी कॉल का बन रहा है, कॉल बाय करने का, तो यहाँ पर आप सिंपली ये कर सकते हैं, या तो पुट राइट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पुट राइटिंग में आपको रिवर्स चले जाना है, क्योंकि हम बात करते हैं ऑप्शन बायर्स की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो जब हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो इट मीन्स आपको उसके रिवर्स जाना है, यानी कि आप सिंपली इस डेटा को फॉलो करेंगे, जो पहला डेटा चेंज इन हुआ का, इसमें से जिस भी तरफ ज्यादा है आपको उस तरफ में आ जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं, अभी बहुत ज्यादा पुट राइटर्स हैं जो अभी भी अपनी पोजीशंस पुट राइट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये डेटा आप देख सकते हो, मे बी अभी आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा सफल करके 18,500 पर भी जाता दिखे रेसिस्टेंस आज के दिन में, क्योंकि 87 लैक्स और यहाँ पे 1,09,000 सॉरी 1,09,00,000 है, तो हो सकता है अभी आने वाले टाइम में मूव करता भी देखने को मिले। तो सिंपली आपको ये ध्यान में रखना कमलेश जी, जिस भी तरफ डेटा है, जैसे कि अभी कॉल ऑप्शन बाय करने को बोल रहा है, तो आपको उसका रिवर्स या तो पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए, सिंपली उस तरीके से बैठ के आप ट्रेड ले सकते हैं फिर। एक बार स्टॉक ऑप्शन वाला एक बार वाला बताएं। स्टॉक वाला देखिए सिंपली ये है, आपको मस्ट वॉच पर आने, एफएनओ रैंकिंग में हम गए थे, ठीक है। एफएनओ रैंकिंग में जाने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग 5 स्टॉक्स दिख गए, जिसमें से मैंने टेक महिंद्रा चूज किया। अब चूज करने के बाद डिटेल में उसका एनालिसिस के लिए मेरे पास ये 3 चीजें थी। कैश में बाइंग के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर आपको स्टॉक बाय करना है पोजिशनल बेसिस के लिए या इंट्राडे के लिए, तो पहले मैंने देखा टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, हाईएस्ट डिलीवरी बाय, सेंटिमेंट्स बाय, -2% और 102% अप, तो मीन्स आप डेफिनेटली आप सेंटिमेंट ही बना हुआ है। क्या किया फिर मैंने, जब तीनों कंफर्मेशन मेट, तो इस प्राइस जो पाइवेट पॉइंट है इसके ऊपर हमेशा आपको बाइंग रखनी है। वही चीज मैंने आपको दिखाई कि 1070 का लो था, इसके ऊपर था, तो आपने बाई किया होता तो ऑलमोस्ट ये देखिए 101108 का टारगेट था, हाई कितने का लगाया 11106, तो ऑलमोस्ट हाई से 2 रुपए नीचे, ऑलमोस्ट अभी भी 30 रुपए ऊपर चल रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते थे सेम, अगर इसी का ऑप्शन आपको बाय करना है, ये तो आप 10 9 15 के बाद बाय कर सकते हैं, बट ऑप्शन बाय करने के लिए आपको ये तीनों सेंटीमेंट्स भी देखने हैं इसके साथ। तीनों सेंटीमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, जिस भी तरफ डायरेक्शन में हो ये भी सेम हो। तो उसके बाद क्या करना है, आपको पाइवट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक लेना है, बट उससे पहले इंट्राडे डेटा, जो 10 बजे इंट्राडे डेटा आता है, तो 10 बजे के बाद ट्रेड लेनी है इंट्राडे डेटा को देखकर, ठीक। इंट्राडे डेटा भी बाय बोला, तो उसके बाद क्या कहा कि सिंपली 1,067 के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 1,070, इसका आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे मॉर्निंग में 10 बजे। 10 बजे देख लीजिए क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस है, इस तरीके से देख के आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से रिटर्न्स उसमें देखने को मिली। अब ये देखिए कितना अच्छा एक मूव आया, अभी 400 रुपये का प्रॉफिट था, 1500 रुपये का प्रॉफिट आपके सामने है। तो सिंपली ये एफिशिएंसी है सॉफ्टवेयर की, कि अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को देखना है तो किस तरीके से आप देख के रिटर्न्स ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है।